आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं संगरूर, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर सरकार के अलग अलग विभागों में बैठे इंस्पेक्टर उसकी मेहनत की कमाई से रिश्वत मांगने में दुखी कर देते हैं, उसको रिश्वत मांग मांग के दुखी कर देते हैं। तो जब आपकी चुनी हुई सरकार बनी, आपने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, भाई केजरीवाल जी और भगवंत मान जी को एक मौका दिया काम करने का। तो अगर आपको हो सकता है बहुत सारी चीजों में ध्यान ना हो, पहला फैसला कौन सा फैसला दूर, लेकिन मैं दिल्ली में बैठ के देख रहा था कि मेरी चुनी हुई सरकार, मेरी पार्टी की सरकार, मेरे सपनों वाली सरकार कर क्या रही है। वहां पे सबसे पहला फैसला पंजाब के व्यापारी को रिश्वतखोरी से छुट्टी दिलाने का लिया। सबसे पहला कदम जो मान साहब की सरकार ने, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उठाया कि पंजाब में किसी आदमी को अब रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, और खासतौर से व्यापारी को अपने छोटे छोटे लाइसेंस के लिए, छोटे छोटे कागज के लिए जो रिश्वत देनी पड़ती है, बिल्कुल जीरो कर दी जाएगी। और जो ऐसे हिम्मत करेगा, मान साहब की सरकार में जो रिश्वत मांगने की हिम्मत करेगा, उसको जेल भिजवा दिया जाएगा। उसका कॉल नंबर, उसका फोन नंबर जारी कर दिया। और आज मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं जितने शहरों में गया वहां के बहुत सारे व्यापारियों ने के पास में मेरे नंबर हैं। सारे लोग मुझे फोन कर करके कहते हैं जी बाकी तो अभी 5 साल हैं सरकार में, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे कामों पे हमें बड़ी उम्मीद है, धीरे धीरे आप हो सकता है करके दिखाओ। लेकिन ये काम आपकी सरकार ने शानदार कर दिया है कि पंजाब के व्यापारी को अब अपने छोटे छोटे किसी काम के लिए धक्के खाने नहीं पड़ते, रिश्वत नहीं देनी पड़ती, उसका काम बिना रिश्वत के होने लगा है। ये खुद पंजाब का व्यापारी मान रहा है, छोटे छोटे दफ्तरों में जाके। और तो और पंजाब के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में बनी सरकार पहली बार ऐसा बजट बनाने जा रही है जिसके लिए वित्त मंत्री ने छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में जा जाके व्यापारियों से मुलाकात की और पूछा बताओ क्या चाहिए। उन्होंने मेरी जानकारी में मुझे बताया, वित्त मंत्री जी ने, कि उन्होंने 25 शहरों में जा जाके, छोटे छोटे कस्बों तक में जा जाके मीटिंग की, व्यापारियों से, दुकानदारों से, बिजनेसमैन से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, सबसे जा जाके पूछा बताओ भाई अपने बजट में क्या चाहिए। और मुझे उन्होंने बताया कि उसके आधार पे मान साहब और चीमा साहब, वित्त मंत्री जी, बजट तैयार कर रहे हैं। पंजाब का पहला बजट व्यापारियों से पहली बार बात करके बनाया गया बजट होगा। यह व्यापारियों के साथ काम करने वाली, व्यापार को बढ़ाने वाली सरकार है, एक सख्त फैसले लेने वाली सरकार, तेजी से काम करने वाली सरकार। जितने फैसले, जितने काम मान साहब ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए हैं, आप याद करो पिछले सालों ने 10-10 साल सरकार रह गई थी, नहीं लेते थे। लोग कहते थे जो चुनाव में लिख के आए हैं वो 5 साल बाद बात करना, 4.5 साल बाद बताएंगे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर कोई ऐलान करते हैं। नौजवान नौकरी मांग रहा था, आज केंद्र में बैठी सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा करते हुए जो नौकरियां उसके लिए उपलब्ध नहीं थी वो भी छीन ली उससे। सेना में जाने का सपना देखने वाले नौजवान की नौकरियां छीन के 4-4 साल की नौकरी में बदल दिया। इधर मान साहब की सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है, जिसने सरकार में आते ही, शपथ लेते ही 25,000 नौजवानों को नौकरी देने का फैसला लिया। और सिर्फ फैसला नहीं लिया, सिर्फ ऐलान नहीं किया, सिर्फ ये नहीं कहा कि हम पक्की नौकरी देंगे 25,000 लोगों को, भर्तियां निकाल दी, वैकेंसियां निकाल दी, वैकेंसी में लोकसभा उपचुनाव होना है, इसमें चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं मनीष सिसोदिया, और आज इसी कड़ी में संगरूर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री के साथ और जनसभा को फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। आप सुन भी रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने 10 सालों में इतनी बड़ी घोषणाएं नहीं की, बड़े फैसले नहीं लिए, जितना कि पंजाब सरकार ने आते ही सत्ता में कई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की। और अग्निपथ योजना को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा कि
केंद्र सरकार ने जो एक नौकरी हुआ करती थी सेना की, उसको भी खत्म करके 4 साल में तब्दील कर दिया। लेकिन भगवंत मान सरकार ने यहाँ पर सत्ता में आते ही 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का बड़ा ऐलान किया। केवल ऐलान ही नहीं किया बल्कि उन्होंने भर्तियां भी निकाल दी। तमाम बड़ी बातें यहाँ पर उन्होंने अपने संबोधन में कही हैं। और तो और पंजाब के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में बनी सरकार पहली बार ऐसा बजट बनाने जा रही है जिसके लिए वित्त मंत्री ने छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में जा जाके व्यापारियों से मुलाकात की और पूछा बताओ क्या चाहिए। उन्होंने मेरी जानकारी में मुझे बताया वित्त मंत्री जी ने कि उन्होंने 25 शहरों में जा जाके, छोटे छोटे कस्बों तक में जा जाके मीटिंग की, व्यापारियों से, दुकानदारों से, बिजनेसमैन से, इंडस्ट्री से, सबसे जा जाके पूछा बताओ भाई अपने बजट में क्या चाहिए। और मुझे उन्होंने बताया कि उसके आधार पे मान साहब और चीमा साहब वित्त मंत्री जी बजट तैयार कर रहे हैं। पंजाब का पहला बजट व्यापारियों से पहली बार बात करके बनाया गया बजट होगा। ये व्यापारियों के साथ काम करने वाली, व्यापार को बढ़ाने वाली सरकार है, एक सख्त फैसले लेने वाली सरकार, तेजी से काम करने वाली सरकार। जितने फैसले, जितने काम मान साहब ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए हैं, आप याद करो पिछले सालों ने 10-10 साल सरकार रह गई थी, नहीं लेते थे। लोग कहते थे जो चुनाव में लिख के आए हैं वो 5 साल बाद बात करना, 4.5 साल बाद बताएंगे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर कोई ऐलान करते हैं। नौजवान नौकरी मांग रहा था, आज केंद्र में बैठी सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा करते हुए जो नौकरियां उसके लिए उपलब्ध नहीं थी वो भी छीन ली उससे। सेना में जाने का सपना देखने वाले नौजवान की नौकरियां छीन के 4-4 साल की नौकरी में बदल दिया। इधर मान साहब की सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है, जिसने सरकार में आते ही, शपथ लेते ही 25,000 नौजवानों को नौकरी देने का फैसला लिया। और सिर्फ फैसला नहीं लिया, सिर्फ ऐलान नहीं किया, सिर्फ ये नहीं कहा कि हम पक्की नौकरी देंगे 25,000 लोगों को, भर्तियां निकाल दी, वैकेंसी निकाल दी। और मैं मान साहब से अभी सुबह बात कर रहा था, बोले हजारों लड़के लड़कियों की भर्तियां हो चुकी हैं उन पदों पे जिनको 2 महीने पहले ऐलान किया था। 25,000 में से हजारों नौकरियां मिल चुकी हैं। एकड़ जमीन भू माफिया के शिकंजे से, जो सरकार के खाते से जमीन निकाल के नेताओं के खाते में डालती थी, ना नहीं पकड़ा रहे। बोले पंजाब के लोगों ने जितनी दलेरी से वोट दिया है उसके बाद डर बचा नहीं है, माफियाओं से टक्कर लेने की हिम्मत आ गई। एक बार मुझे व्हाट्सएप भेजा उन्होंने, तब तक 6,000 करोड़ जमीन 50 लाख रुपए एकड़ की भी है। मान लो मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं, एक अगर एवरेज पूरे पंजाब में जाए, कह रहे हैं ये नहीं कह रहे कि 17 साल के आओ, 6,000 एकड़ जमीन 6,000 करोड़ की छुटा दी। पिछली सरकारें कहती थी चुनाव के लिए पैसा है, छतों पे हेलीकॉप्टर लगाने के करना शुरू कर दिया है। मान साहब ने नहीं कहा कि 25,000 लोगों को नौकरियां कैसे दूं, पैसा आएगा तब देंगे। देना, अस्पताल कॉलेज बनवाने का काम शुरू हो रहा है। अभी पंजाब में व्यापार को नए सिरे से उठाने का काम शुरू हो रहा है। गांवों तो यहाँ पर संगरूर लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी कर रही है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संगरूर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं और फिलहाल जनसभा को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बात की। एक तो यहाँ पर रोजगार को लेकर कहा कि पंजाब सरकार ने सत्ता में आते ही 25,000 नौकरियां निकालकर लोगों को रोजगार देने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब का बजट पहली बार व्यापारियों का भी बजट होगा, क्योंकि बजट इस बार ऐसा आएगा उसके लिए सबसे राय ली जा रही है।